Hello everyone, so today we are going to understand fiber to fabric. This is for CBSE board student of class 6 where their subject are science and this is the chapter number 2nd. So let's understand this. So अगर दिन बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही अच्छा सूरज निकला हो तो आपको बाहर घूमने का मन करता है, तो आप अलग अलग टाइप के कपड़े ट्राई करते हो, जैसे आप टी शर्ट पहनना पसंद करोगे। सो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हाउ दिस टी शर्ट्स आर मेड एंड फ्रॉम व्हाट मटेरियल दिस टी शर्ट्स आर मेड। सो आइए इन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। सो लेट्स लुक एट दिस क्लॉथ्स। सो इन क्लॉथ्स को हम जूम इन करके देखते हैं कि इन टी शर्ट कैसे बने हुए हैं। So when you will zoom in these cloths, you will see these t-shirts are made of many threads. These are threads. Now let's take a thread out of here and see. This thread is called yarn. Now let's zoom in this thread and see from what material this thread is made. So now you can see these threads are made of a small thread means small yarn, and this yarn is made of fibers. ये yarn fiber से बने हुए हैं. Now there are two type of fibers. First is a natural fiber. Natural fiber are those fiber which we get from plant and animals. Examples क्या हैं? Cotton, silk, wool और jute. Man-made fibers are those fiber which we get from laboratories or synthesized in laboratories, यानी कि हम लेबोरेटरी में इसमें बनाते हैं. एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? नायलॉन, पॉलिस्टर, मखमल और फर. सो आइए हम कॉटन को समझते हैं. सो इन आवर इंडिया दीज स्टेट्स प्रोड्यूस कॉटन. इन स्टेट्स में हमारा कॉटन बहुत सारा प्रोड्यूस होता है. सो गुजरात में हमारा सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है. इसमें सूरत नाम की सिटी आपने सुनी होगी, तो आइए सूरत में चल के देखते हैं हम. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ कॉटन. ये कॉटन की लाइफ साइकिल है. फर्स्ट वी प्रोड्यूस द कॉटन बाय एग्रीकल्चर. देन देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग नाम का प्रोसेस होता है. देन वी हैव टू डू स्पिनिंग प्रोसेस. देन वी कैन डू वीविंग प्रोसेस. तो आइए इन्हें समझते हैं हम. सो हियर यू कैन सी कॉटन. आप कॉटन देख रहे हो. दिस इज द फील्ड ऑफ कॉटन. ये एक कॉटन का फील्ड है. सो कॉटन फील्ड रिक्वायर लॉट ऑफ सनलाइट. बहुत सारी सनलाइट चाहिए होती है इसे, और बहुत सारा वाटर भी चाहिए होता है, जो हम रेन से भी ले सकते हैं और इरिगेशन प्रोसेस से भी ले सकते हैं हम. सो नाउ दिस कॉटन टर्न्स इनटू द कॉटन बॉल्स and then we harvest it. फिर हम इसका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं. From this we make yarn. But before making the yarn we have to remove the seed from the cotton. कॉटन से हमें सीड रिमूव करना पड़ता है, जो कि हम मैनुअली भी कर सकते हैं और मशीन का यूज भी करके कर सकते हैं हम. Now separating the seed from the fibers is called ginning. This is the ginning process. So let's understand next process. Next process is spinning. So what is a spinning? So let's understand the spinning process. In this process we make yarn from fiber. This is a fiber. From fiber we make yarn, and from yarn we make fabric. Fibers are naturally occurring substance, and these yarns are long continuous filaments from which we make fabrics. यानी कि कपड़े इससे हम बनाते हैं. This process is spinning from making fibers to yarn. तो ये कैसे होता है? सो फर्स्ट हम एक कॉटन का फाइबर हाथ में लेते हैं, उसे सिलेंड्रिकल शेप में चेंज कर देते हैं. नाउ दिस सिलेंड्रिकल शेप कॉटन फाइबर इज yarn. सो वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन बॉल्स. हमें कॉटन बॉल से कॉटन फाइबर मिलता है. सो क्या हम सारे कॉटन फाइबर्स को अपने हाथ से सिलेंड्रिकल शेप में चेंज करेंगे? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते. सो वी यूज मशीन्स टू डू दिस थिंग्स. पहले के ज़माने में जब हमारे पास मशीन नहीं होती थी तो हम यूज़ करते थे चरखे का स्पिनिंग प्रोसेस के लिए. नाउ अ डेज वी यूज मशीन टू डू द स्पिनिंग प्रोसेस. सो फर्स्ट वी डू द कलेक्शन ऑफ कॉटन फ्रॉम fields, then we do the spinning process, and then
fabric is made from the yarn. So you can see this cloth. This cloth is very shiny. ये बहुत ही shiny cloth है, ये आपने देखा होगा. These cloths are made of what material? ये cloths किन material से बने होते हैं आप मुझे बताओ. Now these cloths are made of silk. Silk is a natural protein whose name is fibrion. यानी कि एक natural protein होता है जिसका नाम होता है fibrion. And this we get from the silkworm. This is a silkworm, this is pupa, this is larva, and this is cocoon from which we get silk. There are many types of silk. First is the mulberry silk, then Eri silk, then Tassar silk, then Munga silk. Mulberry silk is a very famous silk. आइए सिल्कवर्म के लाइफ साइकिल को हम समझते हैं. So the life cycle of the silkworm has many stages. It has almost 6 stages which last from 6 to 7 weeks. So let's understand the stage of silkworm. First stage. So in this stage, a female silk moth lays the tiny eggs on the mulberry leaves. Now these are the eggs. Now the stage 2, and in this stage the eggs will begin to hatch. Egg hatch होना स्टार्ट हो जाता है और इसमें से बहुत छोटे छोटे कैटरपिलर्स आप देख रहे हो बाहर आ जाते हैं, and they start to eat this leaf. This is the larva or the silkworm. Now the third stage. In this stage the silkworm eat these leaf and they will become bigger. ये क्या करते हैं कि लीफ को खाते हैं और बड़े हो जाते हैं. इन द फोर्थ स्टेज दीज कैटरपिलर्स सीक्रेट अ फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन. यानी कि एक फाइबर सीक्रेट करते हैं, बाहर निकालते हैं जो कि प्रोटीन से बना होता है और ये इनके बॉडी के कवर कर लेता है इन्हें और ये कन्वर्ट हो जाता है ककून में. नाउ दिस इज अ ककून. स्टेज 5. इन द स्टेज 5 it takes 3 to 7 days to prepare the cocoon. Inside the cocoon the caterpillar changes into pupa. यानी कि caterpillar 3 to 7 days में pupa में चेंज हो जाता है. आप देख रहे हो ये pupa में चेंज हो गया. Now the stage 6. After some weeks, कुछ weeks के बाद caterpillar इस cocoon से बाहर आ जाता है and it becomes adult moth. Then it again lays the eggs and this cycles goes on and goes on. इसी तरह के साइकिल चलती रहती है. Let's understand the wool. अब हम wool को समझते हैं. Wool is a natural fiber which we get from the flesh of the goats, and we also get from the sheep, from camels, from llama, from alpaca and some other animals. So what are the process of making a wool? This is the process. First we do shearing, then we clean it. It is called cleaning. Then it is called scoring and grading. Then we do the sorting, then gardening, then spinning, then weaving, and then we finish the process of making of wool. So let's understand this in details. So first is a shearing. So इस process में क्या करते हैं कि हम sheep के जो hairs रहते हैं उनको remove कर लेते हैं, which is a sheep's wool. In the second steps we clean it and we score it, this silk wool. थर्ड स्टेज में हम इनका ग्रेडिंग करते हैं और इनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग को सॉर्ट कर लेते हैं. इन द फोर्थ स्टेज वी कार्ड इट. कार्ड इट मीन्स बेसिकली हम इनके जो फाइबर्स होते हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं. इन द फोर्थ स्टेज वी स्पिन इट इन द मशीन्स. हम इन्हें मशीन में स्पिन कर लेते हैं एंड ट्विस्ट कर लेते हैं. आफ्टर द ट्विस्टिंग यू कैन सी दिस काइंड ऑफ यार्न यू विल गेट. इस तरह का यार्न आपको मिलता है जो कि आपको मार्केट में देखने को मिलेगा. सो लास्ट स्टेज इज डाइंग. इन दिस स्टेज वी कलर आवर वूल. हम वूल को क्या करते हैं, कलर कर लेते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन विच इज जूट. सो जूट इज ए नेचुरल फाइबर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड golden fiber which we get from the
herbaceous plant. सो जूट हमें इन पार्ट्स में मिलता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। सो जूट की जो सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वो होता है वेस्ट बंगाल में। सो आइए वेस्ट बंगाल चल के देखते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेसिंग ऑफ जूट, कैसे जूट का प्रोसेसिंग होता है। नाउ दिस इज द जूट प्लांट विच इज आल्सो कॉल्ड गोल्डन फ्लावर एंड इट इज सोन फ्रॉम मार्च टू मई। से मई के महीने में हम क्या करते हैं, इनको सोन करते हैं और फिर हार्वेस्टिंग करते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस विच इज कॉल्ड रेटिंग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या हम करते हैं, हम जूट को सम वाटर में क्या करते हैं, डीप कर देते हैं फॉर सम टाइम। वाटर में कुछ टाइम के लिए इमर्स करते हैं, डुबा लेते हैं, डीप कर लेते हैं। सो ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिक दे सेपरेट द फाइबर्स फ्रॉम द जूट और लूजन द फाइबर फ्रॉम द जूट। वो जूट से फाइबर को लूज कर देते हैं। देन वी डू द स्ट्रिपिंग प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वी स्ट्रिप द स्किन ऑफ द जूट। जूट के स्किन को हम स्ट्रिप कर लेते हैं। देन द वॉशिंग प्रोसेस। फिर जो इसके स्किन को हम स्ट्रिप किए हैं, फिर उसको हम वॉश कर लेते हैं, पानी से धो लेते हैं। इसे हम कहते हैं वॉशिंग प्रोसेस। तो आप देख रहे हो कि ये वॉश कर रहे हैं इन्हें। सो आफ्टर द वॉशिंग प्रोसेस वी डू ड्राइंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, हम जूट को ड्राई कर लेते हैं सनलाइट में। सो nowadays jute is used over all over the world. So in this video we have understand all the natural fibers. सो अगर आपको मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर के बारे में समझना है और इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, देन यू हैव टू वॉच द सेकंड वीडियो. प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.